नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर में मैं करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं 23-24 सितंबर का लेकर के करंट अफेयर्स आया हूं, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर से मैं कलेक्ट करके लाया हूं। कल इसलिए नहीं किया, कल की इम्पॉर्टेंट कोई करंट अफेयर्स नहीं था, तो उसको जो मैं यहाँ पे आज जो कि इंक्लूड कर लूँगा। आज का जो करंट अफेयर्स है, सबसे बड़ा जो इशू 2-3 है इकोनॉमिक्स में है, 2-3 इंटरनेशनल मतलब आईआर में है, और 2-4 जो कि सोशल चीज़ों से लेकर के है। तो आज अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे करंट अफेयर्स में, आपको पता है कि बस मैं हेडलाइन जो कि यहाँ पे जिक्र करता हूं, और इसमें जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उसको जो कि टू द पॉइंट में भी इंक्लूड करता हूं। और अगर कोई स्टैटिक्स पार्ट होता है तो उसको जो स्टैटिक्स में करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स से लेकर के हम उसको डिस्कस करते हैं। सो आते हैं, देखते हैं पहले आर्टिकल्स हमारा क्या है। पहला हमारा आर्टिकल ये है कि इंडिया रूपी डॉलर की कंपैरिजन में काफ़ी वीक हो गई है। मतलब पहले क्या होता था कि कुछ दिन पहले की बात है, अगर 70 रुपये देते थे तो आपको $1 मिलता था। अब 80-81 रुपये अगर दे रहे हैं तो आपको $1 मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि डॉलर की जो कैपेसिटी है रुपीज़ की तुलना में वो जो कि ज़्यादा है, राइट। तो अगर ऐसे समय अगर आप नॉर्मल एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉर्मल सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको लगेगा कि अरे 70 से 80 होगा। तो इसका ये मतलब ये है कि जहाँ आप 70 रुपये खर्च करते थे आपको $1 मिल जाता था, आज $1 लेने के लिए आपको 81 रुपये खर्च करना पड़ रहा था। मतलब क्या है कि पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी, परचेजिंग पावर, मतलब किसी चीज़ को खरीदने की कम हो जाती है। तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कैसे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ से चला जाएगा। दूसरी चीज़ है जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व होता है, मैं डिस्कस करूँगा फॉरेक्स रिजर्व को डिटेल में या टू द पॉइंट करके। तो फॉरेक्स रिजर्व है जो वो कम हो जाएगा। अगर कोई विदेशी है या फिर उस तरह का इंपोर्ट उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जैसे अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आते हैं हम दूसरे आर्टिकल पे। चाइना बॉर्डर, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, गलवान जो हॉट स्प्रिंग या फिर अक्साई चीन वाला जो पार्ट है लद्दाख में उसको लेकर के हुआ। तो उस पर रसिया का कुछ स्टेटमेंट आया, वो कहा है कि ये डिस्प्यूट बायलैटरल है, द्विपक्षीय है इंडिया और चाइना के बीच में, इसमें हम नहीं इन्वॉल्व होते हैं और हम इससे दूरी बना करके रखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और ही आर्टिकल न्यूज़ थी जो हमने पहले डिस्कस किया था कि यूक्रेन क्रीमिया के लेकर के। तो यूक्रेन में जैसे हमने कहा था क्रीमिया का एक रीजन 2014 में अनेक्स कर लिया था रशिया ने, वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा हमें। यूक्रेन का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, डोनेस्ट, मतलब डोनेस्ट एक रीजन है, वहाँ पे एक प्लेस है मारिपोल में वोटिंग हो रही है क्या कि इंडिया में हम रसिया में शामिल होंगे या फिर यूक्रेन का ही पार्ट बने रहेंगे। प्रोबेबिलिटी, संभावना ये है कि ये रसिया का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग करने वाले या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रसिया का समर्थन कर रही है, राइट। हम आ गए हैं तीसरा हमारा जो है, देखिए एक व्यक्ति हैं, उनका अरेस्ट वारंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत हुआ है। और उनका ये कहना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का, कि उन्होंने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुछ ऐसी ही जो कि इरेगुलरिटी किया है, और इस वजह से हम इनको अरेस्ट किए हैं। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए ये है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कहाँ पे, टू द पॉइंट में। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट हियर अभी मतलब सुनने को तैयार है कि जो हम 2005 शायद अगस्त ऐसा ही कुछ डेट था 2019 में, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था उसको रिवोक कर लिया गया, उसको हटा लिया गया, अब्रोगेट कर लिया गया। तो अभी इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। तो कोर्ट अग्री हो गया है कि हम इसकी हेयरिंग दशहरा के बाद करेंगे, राइट। तो हम इसको भी डिस्कस करना चाहेंगे तो करेंगे, 370 क्या था, लेकिन अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। बस आपसे ये पूछ सकता है कि 370 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में था उसको जो रिवोक कर लिया गया या अब्रोगेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया,
वो किससे रिलेटेड था, ये सवाल पूछा। तो ये जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि 1500 करोड़ रुपये डिफेंस में मतलब पैक्ट में इन्वेस्ट किया है। जो इसका एम है कि ब्रह्मोस एक मिसाइल है, ब्रह्मोस एक मिसाइल है, उसका जो कि डुअल यूज करने के पर्पज से जो है कि इतना मतलब 1700 रुपीज़ जो कि सिग्नेचर किया है यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये ठीक है, हमारे पास दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है, एक डुअल रोल क्या होता है और दूसरा कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। तो इसका हम टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स का अभी एक मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई ब्रिक्स की। उन्होंने ये कहा कि जो यूक्रेन में रसिया की इन्वेजन जो है वहाँ पे इस समय अनस्टेबिलिटी, उसको जल्दी से जल्दी पीस में कन्वर्ट होना चाहिए, बदलना चाहिए, नहीं तो इससे कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे आसार लगाई जा रही है कि फूड इन्फ्लेशन और उसके बाद फ्यूल प्राइस का इंक्रीज होना और वगैरह वगैरह चीज़ें जो है कि यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रिक्स है क्या, कितने कंट्री का मेंबर है, क्योंकि यूपीएससी का एक सीडीएस एग्जाम होता है अभी 2022-21 का हुआ है। तो उसमें ये पूछा हुआ था ब्रिक्स क्या है, ये क्या डिफेंस एलाई है या इकोनॉमिक ग्रुप है या फिर टॉप मतलब डेवलपिंग टॉप इमर्जिंग इकोनॉमी का एक ग्रुप है। तो ऐसा करके पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा बर्निंग फ्यूल टू कैरी फ्यूल, गवर्नमेंट एथेनॉल प्रोग्राम टू फेस द ट्रांसपोर्टेशनल चैलेंजेस। इसमें ये है कि हम फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ईंधन का यूज करते हैं, ईंधन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट में। उसमें यह है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए कि यूपी या महाराष्ट्र में, तो उसको टैंकर में भर करके लेके जाना पड़ता है, जैसे कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो उसमें क्या, जब टैंकर भरेंगे तो टैंकर तो पानी से चलेगा नहीं, उसके लिए भी ये फ्यूल चाहिए होगा। तो इस वजह से ये बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये जो हम फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसका कम से कम मोस्टली यही आशा लगाई जा रही है कि पाइप के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन किया, जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, पेट्रोलियम का हम पाइप से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो वैसे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा और जो कि इवेंचुअली ये हो देखा जाएगा कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहाँ से ये कम हो जाएगा। लास्ट में हमारा जो एक आर्टिकल है ज्ञानवापी मॉस्क है, मस्जिद है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो वहाँ पे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले एक बात निकल करके आई थी कि वहाँ पे शिवलिंग मिला हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेते हुए ये मामला कोर्ट में चला गया है। अब ये बात आ रही है कि जो शिवलिंग है उसका कार्बन डेटिंग किया जाए। कार्बन डेटिंग से तात्पर्य ये है कि उससे ये पता चलेगा जो शिवलिंग है वहाँ पे मस्जिद है, क्या मस्जिद पहले आई या फिर शिवलिंग वहाँ पहले था। तो इस चीज़ को तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात, शिवलिंग मस्जिद नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका जाहिर से मतलब हम बता दें, एक एज के बारे में ये बताती है कि कौन कितना पुराना है और कैसे है। तो इसका हम टू द पॉइंट में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही इसी पे रोकता हूँ और ऐसे ही मैं करंट अफेयर्स को अपडेट करता रहूँगा और टू द पॉइंट और स्टैटिक्स पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।